केमिस्ट्री आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया कि किस तरीके से क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन होता है। अब हम देखते हैं यार इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर दो कार्बोनिल ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है, दो अल्डिहाइडिक ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है जिनके पास सल्फर हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या वो इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे और देंगे तो किस तरीके से देंगे और क्या क्या करके देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। तो आप हेडिंग डालेंगे इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन CR। सिंपल एग्जांपल से बताता हूं कि बोलना क्या चाहता हूं। सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल है HC≡OC≡OH। एक मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल में दो कार्बोनिल ग्रुप हैं और दोनों कार्बोनिल ग्रुप के पास सल्फर हाइड्रोजन नहीं है। इट मींस दे कैन नॉट शो aldol condensation reaction, so they can only show the Cannizzaro reaction if we are treating this compound with a concentrated basic medium, that is concentrated NaOH solution. So let us discuss that what can be the mechanism for this HC≡OC≡OH। अब हिंदी बोलता हूँ मैं, ठीक है। आगे बोला क्या हुआ, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, दिक्कत नहीं, बट आपको दिक्कत होगी, आप लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं। देखो बेटा OH नेगेटिव आयन हमको मिलेगा NaOH से। अब आप देखिए ये भी कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, मतलब कि बोथ कार्बोनिल ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। सो OH नेगेटिव आयन किसी पे भी अटैक करे इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। मतलब कि किसी भी करवा दो कुछ डिफरेंट नहीं है। तो OH नेगेटिव आयन क्या होगा बेटा, एक काम करता हूं मैं पहले वाले पे अटैक करवा देता हूं, तो ये O नेगेटिव बन जाएगा, ठीक। अब देखो पूरा अच्छे से देखना, HCO नेगेटिव, यहाँ बेटा OH C≡O और यहाँ पे बेटा क्या H। सिंपल। फिर क्या होगा, वही सेम चीज है, वो नेगेटिव रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा क्या, हाइड्राइड आयन निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या निकला, हमारे पास हाइड्राइड आयन निकला है ना, और हमको मॉलिक्यूल क्या मिल गया, ये OH C≡O C≡O, यहाँ पे बेटा क्या H, ठीक है। अब देखो, अब इसका अटैक हम इस पे करवा रहे हैं, तो देखो इथिकली देखा जाए तो ये H नेगेटिव आयन पहले इसको उठाएगा, फिर और जो मॉलिक्यूल में H नेगेटिव आयन होंगे वो जाके इस पे अटैक करेंगे। बट अपने को सिंस वो फाइनली जाके वो OH में कन्वर्ट होने ही वाला है, तो उस पर ध्यान मत दो इतना। आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये जो H नेगेटिव आयन है ये हमारा अटैक मारेगा इसके ऊपर। किस पे मारेगा बेटा, इसके ऊपर अटैक मारेगा, और ये अटैक मारेगा इस वाले पे, और ये बन गया O नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बेटा जब घर के अंदर ही एक और कार्बोनिल अवेलेबल है जिस पर अभी तक रिएक्शन नहीं हुई, तो बाहर क्यों जाना। तो ये इसी रिएक्शन हम सब जानते हैं इंट्रामोलिकुलर की रेट इंटर से ज्यादा होती है। तो क्या होता है, इसी स्टेप में जब ये H नेगेटिव निकल रहा होता है ना, तो वो तुरंत ही अटैक मार देता है, मतलब सब कुछ अंदर ही मामला निपट जाता है। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। तो H नेगेटिव क्या करेगा, अब हाइड्राइड आयन दूसरे जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पर अटैक मारेगा, और हमको देखो बेटा क्या मिलेगा इस तरीके से, OH C≡O CO नेगेटिव H और यहाँ पे H। सिंपल। फिर वही सिंपल स्टेप कि ये O नेगेटिव है तो ये अनस्टेबल है, क्या करेगा बेटा, प्रोटॉन एक्सचेंज स्टेप। अभी कहीं और से क्यों लेगा जब मॉलिक्यूल के अंदर ही अवेलेबल है, तो ये O नेगेटिव जहां से ये H+ उठा लेगा इस तरीके से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आप देखिए C≡O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में ये COH, यहाँ पे H और ये H। तो आप देख सकते हैं इसी मॉलिक्यूल का एक पार्ट जहां OH का अटैक हुआ वो ऑक्सीडाइज हो गया, और दूसरा पार्ट जहां H नेगेटिव का अटैक हुआ वो रिड्यूस हो गया। तो आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल हमारे पास एक फाइनल बना है जिसका एक अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा अल्डिहाइडिक ग्रुप हमारा रिड्यूस हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही सब कुछ खत्म, मॉलिक्यूल के अंदर ही OH नेगेटिव का अटैक हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर ही H नेगेटिव का अटैक हो रहा है, सब कुछ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो कृपा करके हैव अ लुक ऑन इट एंड कृपा करके छाप लो उसको। फिर क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। चलो स्टार्ट करें, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। टॉपिक तो देख लिया, आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन लिखिए कोई मतलब नहीं, अगर मेरे पास आपको सारी रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको एक महीने में ऑर्गेनिक खत्म कर दूंगा। बट क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पूछने का तरीका, उस क्वेश्चन में किस तरीके से जीओसी अप्लाई करनी है, अटैक क्या करवाना है, मेजर प्रोडक्ट कैसे बताना है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं,
PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये H। रिएक्शन करवाता हूं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ और आपको प्रोडक्ट बताना है इसको। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे D। रिएक्शन करवानी है आपको कॉन्सेंट्रेटेड NaOD के साथ इन प्रेजेंस ऑफ D2O एज अ सॉल्वेंट। ठीक, करवाओ क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपको दिए हैं बच्चों वाले, आई होप आप लोग कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। चलो पॉज करके अटेम्प्ट करो, देन आई विल स्टार्ट। बहुत सिंपल है, देखो बेटा कुछ नहीं करना है। पहले आपको देखो बेटा यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल पे पीएच अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। तो आप देख सकते हो इस कार्बोनिल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा हमारे पास पीएच अटैच है, वहां पे हाइड्रोजन अटैच है। सिंपल। अब अगर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे यहाँ पे, तो आप देखिए कि OH नेगेटिव आयन अटैक मारेगा इस वाले पे। क्यों? क्योंकि अगर इसने इस पे अटैक मारा तो इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन आयन तो वैसे भी नहीं निकल सकता। और वैसे भी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस और डेल्टा पॉजिटिव कम है, तो जो OH नेगेटिव आयन है इस पर अटैक मारेगा तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा और इस वाले का क्या होगा? रिडक्शन होगा। बहुत सिंपल है, हम लोग देखते हैं किस तरीके से करना है। PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। आप लोग रीजन लिख लेंगे कि हमारा ये जो वाला ग्रुप है इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम और साथ में डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से वो अटैक उस पर मार रहा है। तो ये क्या बनेगा? PH C डबल बॉन्ड O C O नेगेटिव, यहाँ H और ये बेटा क्या? OH। O नेगेटिव लौट क्या? H नेगेटिव निकल गया। हाइड्राइड आयन हमको मिला है यहाँ से और ये हाइड्राइड आयन ही अटैक मारेगा दूसरे वाले कार्बोनिल ग्रुप पे। देखो ये बन गया ये C डबल बॉन्ड OH है ना बेटा। हाइड्राइड आयन आया और अटैक मारेगा इसके ऊपर, फिर ये ऊपर की तरफ गया। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये वाले कार्बोनिल पे क्यों? ऐसे घुमा के दूंगा नहीं बेटा थप्पड़। आपको समझाया ना ऑर्गेनिक में क्या होता है, इस तरीके से थप्पड़ नहीं मारूंगा मैं। आप लोगों को मजाक कर रहा हूँ, सीरियस हो जाओ लोग, सर लेक्चर में मार रहे हो। तो इधर बड़ा यहाँ लोन पे रेजोनेट करेगा, तो इसकी वजह से कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये कार्बन पे तो वैसे भी अटैक होता ही नहीं, हम देख चुके हैं, हमने ऐसे नहीं देखा है ना। तो ये नेगेटिव अटैक हुआ इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक, देखो इस तरीके से अटैक होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? PH C O नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O और ये बेटा OH। फिर कुछ नहीं होगा, मॉलिक्यूल में O नेगेटिव बना है, एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल मॉलिक्यूल में, प्रोटॉन एक्सचेंज वाली स्टेप करवा देनी है आपको और ये बन जाएगा क्या बेटा? PH C OH, यहाँ पे H, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि जिस मॉलिक्यूल पे H का अटैक हुआ था इस वाले पार्ट पे, तो वो हो चुका है रिड्यूस, तो वो कीटो से बन गया अल्कोहल। और वेयर आप देख सकते हो एल्डिहाइड जिसको OH का अटैक हुआ था वो बन गया हमारा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो ये हमारा हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। जल्दी से छाप लो। ठीक, मिटा देते हैं। और एक और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं यहाँ पे, जब तक आप वो कर देना, जब तक मैं वो डिस्कस करता हूँ। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे D। रिएक्शन करवानी है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो। दिमाग ये लगाओ बेटा, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम अटैच है। पहले तो मैं दोनों मॉलिक्यूल बना लूं। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ड्यूटेरियम। दोनों कार्बन पे कार्बोनिल पे डेल्टा पॉजिटिव ऑलमोस्ट सेम होगा, बट ऑलमोस्ट मतलब इक्वली एकदम 100% सेम नहीं है। तो वही हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा और देखते हैं अटैक किस तरफ करवाना है। बहुत सिंपल है। अगर आप एक चीज देखो, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम का साइज बड़ा होता है, एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक मास ज्यादा है, तो इस ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। मतलब कि इसका तो वैसे भी कुछ होता नहीं, इसका उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं ड्यूटेरियम का साइज हाइड्रोजन से रिलेटिवली बड़ा है। तो स्टेरिक फैक्टर अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन से ये बड़ा, मतलब स्टेरिकली सबसे छोटा। तो यहाँ इस वाले कार्बन डेल्टा पॉजिटिव भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच, जिसका प्लस है ड्यूटेरियम से कम है। तो NaOD में से जो OD नेगेटिव हमको मिलेगा वो अटैक मारेगा यहाँ पे। उसका एक और रीजन है कि इसमें से जब निकलेगा तो H नेगेटिव निकलेगा और यहाँ पे अटैक करते तो यहाँ से D नेगेटिव निकलता। तो फास्टेस्ट स्टेप कौन सी होगी? जब H नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि OCH बॉन्ड क्या है, जो बॉन्ड लेंथ बड़ी है एज कम्पेयर टू CD बॉन्ड लेंथ, तो अच्छा लिविंग ग्रुप ये हो जाएगा। H आराम से निकल सकता है एज कम्पेयर टू D। ठीक है, आराम से निकलने का मतलब होता है कि एज कम्पेयर टू D। तो ये हो जाएगा HCO नेगेटिव, यहाँ पे बेटा ये OD, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे D। ये देखो O नेगेटिव लौट के आया, H नेगेटिव निकाल दिया अपने में से और ये बन गया आपका OD C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे D। ठीक है, और फिर H नेगेटिव आया, अटैक मारा इस वाले H पे,
ये इस तरफ से हो गया ये, तो ये बन जाएगा बेटा क्या, OD C डबल बॉन्ड O C O नेगेटिव, यहाँ पे डिटेरियम और ये H नेगेटिव आया तो H लगा दिया, फिर वो नेगेटिव यहाँ से डिटेरियम मतलब ये एसिडिक डिटेरियम ले लेगा और ये बना देगा OD C डबल बॉन्ड O C O D, ये D हटा दो, ले गया ना वो, तो वो नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये बेटा हमारे क्या बन गया, ये डिटेरियम वहां, सिंपल। और एक हाइड्रोजन लगा हुआ, ये लगा दो, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। देखो तो क्या हुआ, इस वाले पे अटैक हुआ ओडी का, इसलिए ऑक्सीडाइज हो गया, इस पे अटैक हुआ H नेगेटिव का, तो ये हो गया बेटा रिड्यूस, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लो। चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन, ये भी पॉज करके पहले आप खुद करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ नहीं इसमें। देखो बेटा बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, डी सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ डी, रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेटेड NaOH OH नेगेटिव, अटैक किसी भी करवा दो क्योंकि दोनों तरफ डिटेरियम ही लगे हुए हैं, तो डी सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ नेगेटिव, यहाँ पे डी, ये OH, ये क्या, यहाँ पे डी नेगेटिव आयन निकल गया, ये डी सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक, ये हो गया हमारा OH लग गया। फिर डिटेरियम दूसरे वाले कार्बोनिल पर अटैक कर देगा इस तरीके से, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है वो बनाता हूं मैं आपको, डी सी डी, ये OH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सिंपल, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा फाइनल वाला, ठीक है। तो जल्दी से इसको छाप लो, उसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी रहता है। अब जैसे आपने देखा होगा मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए उसके अंदर मैं नॉर्मली एल्डिहाइड ही ले रहा हूँ, कीटोन क्यों नहीं ले रहा, कीटोन में क्यों नहीं लेता, उसके मैं आपको रीजन बताता हूँ। और कीटोन वाले के केस में अगर आप कीटोन की रिएक्शन, अगर आप एक ऐसे कीटोन से करवा रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां पे कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, वो कैंडिसरो रिएक्शन नहीं होती, उसका नाम कुछ और है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, बट पहले आपको ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, और आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। देख लो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आराम से कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि यार इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब अटैक के बाद जब O नेगेटिव लौट के आएगा तो फिर कौन सा ग्रुप निकलेगा, और अगर ग्रुप निकलेगा भी तो कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, कहां अटैक मारेगा, बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है। चलो जल्दी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। अब देखिए बेटा करना क्या है, कुछ नहीं, PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH। अगर आप एक चीज देखें, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हमको OH नेगेटिव आयन देगा, दोनों कार्बोनिल कार्बन आइडेंटिकल है, दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव स्ट्रेंथ सेम है, दोनों की स्टेरिक स्ट्रेंथ सेम है, मतलब सब कुछ सेम है, मतलब कुछ भी, मतलब किसी में भी अटैक करवा दो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो पहला स्टेप तो हमारी लाइफ में बड़ा आसान से होने वाला है, क्योंकि हम क्या करेंगे कि डेल्टा पॉजिटिव यहाँ, डेल्टा नेगेटिव यहाँ हम अटैक करवा देते हैं इस वाले कार्बन में, क्या दिक्कत है, कहीं भी करवा दो। तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा PH C डबल बॉन्ड O C डबल, सॉरी O नेगेटिव बन गया, वो O नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास PH है और यहाँ पे आपके पास क्या बढ़ेगी OH है, सिंपल। अब अगर आप एक चीज नोट करें, अब यही चीज नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अब हाइड्रोजन न होने की वजह से क्या होता है कि जब आप इसको इस तरीके से निकालते हैं तो यहां से क्या निकलता है, PH नेगेटिव आयन निकलता है। क्या निकलता था, PH नेगेटिव आयन निकलता है। और वो PH नेगेटिव आयन जो निकलता है वो वैसे तो आप ये सब एक ही स्टेप में किया जाता है, वो कैसे किया जाता है पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, फिर एक स्टेप वाला भी दिखा देता हूँ कि देखो कैसा होता है। एक स्टेप में हम इस तरीके से लिखते हैं, PH C डबल बॉन्ड O C O नेगेटिव, ये OH यहाँ पे PH, ये यहाँ पे लौट के आया, फिर ये वाला अटैक मारता है यहाँ, फिर ये गया इस तरीके से, ठीक। मतलब या तो आप ऐसे दिखा लो या तो आप उसको सेपरेट सेपरेट करके दिखा दो, जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये
यहाँ पे क्या होगा बेटा, पीएच नेगेटिव आयन निकल गया और ये बन गया बेटा क्या, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। सिंपल। अब आप देख सकते हैं पीएच नेगेटिव आयन क्या करेगा, ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेगा, कार्बन कार्बन पे वो अटैक कर देगा। तो कार्बन कार्बन का अटैक किया उसने और ये बन गया बेटा क्या, पीएच सी ओ नेगेटिव, यहाँ पे बेटा ये पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। सिंपल। फिर क्या होगा, ये O नेगेटिव यहां से वही अपना एसिडिक हाइड्रोजन उठा लेगा, प्रोटॉन एक्सचेंज वाली स्टेप हमारी, PHCOH PHC डबल बॉन्ड O नेगेटिव साथ में क्या Na पॉजिटिव। तो ये जो रिएक्शन हुई हमारी, ये जो रिएक्शन हुई, इसमें हाइड्राइड आयन नहीं निकला, इसमें पीएच नेगेटिव आयन निकला जो कि दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन है, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन जो मैंने आपको करके दिखाई है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिख देते हैं नाम, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाइल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। क्या नाम है इसका, बेंजाइल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये हमारा बेंजाइल है, ये हमारा बेंजिलिक एसिड है और ये इस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है हमारा बेसिक मीडियम के अंदर और हमको ये मिलता है बेंजिलिक एसिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम काइनेजोल रिएक्शन नहीं है, ये उसके टाइप की रिएक्शन है जिसका नाम है बेंजाइल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। याद रखना, कीटोन के केस में ऐसे रिएक्शन होती है, वैसे जनरली पूछते नहीं है, बट अगर पूछ लिया तो हम ये रिएक्शन करके आएंगे। ये हमारा दूसरा नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है बेंजाइल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। याद रखना, इस क्वेश्चन के टॉप पे आप एक चीज लिखोगे, बेंजाइल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, और उसमें आप ये क्वेश्चन आप उसको दिखाओगे अच्छे से डिटेल मैकेनिज्म के साथ। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, मुझे नया चैप्टर स्टार्ट, नया टॉपिक जो नेम रिएक्शन है वो स्टार्ट करनी है, जिसका नाम क्या है बेटा, क्लेजन कंडेंसेशन। तो ये क्लेजन कंडेंसेशन जो चीज है, ये अल्डोल कंडेंसेशन जैसी ही है सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अल्डोल में हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन यूज करते हैं, क्लेजन में हम लोग एस्टर यूज करते हैं। नॉर्मली ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन एस्टर के लिए मॉडिफाइड बनाई गई है। तो हम लोग इसको नए लेक्चर से पढ़ते हैं, इसको आज 17-18 मिनट हो गए हैं, तो आज इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्लेजन कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आराम कीजिए, धीरे धीरे रिवाइज कीजिए और बेटा पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।